बच्चों के खिलौने मासूमियत, खुशी और सुकून के प्रतीक। लेकिन क्या हो जब यही खिलौने, जो देखने में बिल्कुल हार्मलेस लगते हैं, खतरनाक बन जाए? आज की रूह कंपाने वाली कहानी में आपका स्वागत है। 10 बच्चों के खिलौने जो बन गए खतरनाक। आराम से बैठिए, लेकिन ज्यादा सहज मत होइएगा, क्योंकि ये कहानियां आपको आपके बचपन की यादों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। हर अंधेरे कोने में, हर खामोश खिलौने के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी हो सकती है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। क्या आप उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? दिल्ली की गलियों में एक कहानी मशहूर है, अंजलि नाम की एक बच्ची की, जिसे अपनी चीनी मिट्टी की गुड़िया से बेहद प्यार था। वह गुड़िया उसकी सबसे प्यारी साथी थी। लेकिन धीरे धीरे अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। घर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। अंजलि को कई बार ऐसा लगा जैसे उसकी गुड़िया का सर खुद ब खुद घूम रहा है। यह देखकर वह डर जाती थी। रात के अंधेरे में उसके मां बाप को फुसफुसाहट सुनाई देती, मानो कोई उनके कान में कुछ कह रहा हो। यह आवाजें उन्हें बहुत परेशान करती थी। एक रात अंजलि के मां बाप की चीख निकल गई। उनकी बेटी के बिस्तर पर गुड़िया बैठी थी और उसके हाथ में रसोई से गायब चाकू था। यह देखकर वे सन्न रह गए। डर के मारे परिवार ने गुड़िया को घर के पीछे दफना दिया। लेकिन अगली सुबह जब अंजलि उठी तो उसकी सांसें थम गईं। गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठी थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर अंजलि और उसके परिवार के होश उड़ गए। क्या वाकई में वो गुड़िया शापित थी, या फिर ये सिर्फ उनके वहम थे? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। टेडी बियर, हर बच्चे का प्यारा साथी, जो उनके बचपन की यादों का हिस्सा बन जाता है। नर्म, मुलायम और गले लगाने लायक, ये खिलौना बच्चों के लिए सुरक्षा और आराम का प्रतीक होता है। लेकिन रोहन के लिए उसका टेडी बियर एक डरावने सपने जैसा था। उसकी रातें अब पहले जैसी नहीं रही। उसके माता पिता ने उसके जन्मदिन पर उसे एक बोलने वाला टेडी बियर तोहफे में दिया था। यह एक अनोखा तोहफा था। शुरुआत में टेडी बियर प्यारी प्यारी नर्सरी राइम्स सुनाता था, जिससे रोहन खुश हो जाता। उसकी हंसी गूंज उठती थी। लेकिन वक्त के साथ टेडी बियर की आवाज बदलने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता आ गई। उसकी मीठी आवाज अब कर्कश और डरावनी हो गई थी। यह बदलाव रोहन को बहुत परेशान करने लगा। एक रात रोहन की नींद एकदम से खुली। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने साफ सुना टेडी बियर फुसफुसा रहा था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह सुनकर उसकी रूह कांप उठी। डर के मारे रोहन के हाथ पांव फूल गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने टेडी बियर को कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह टेडी बियर वापस उसके बिस्तर पर था। उसे घूर रहा था। यह देखकर रोहन की हालत और खराब हो गई। क्या यह खिलौना वाकई में खराब था, या फिर कुछ और खौफनाक सच छुपा था उसके पीछे? यह सवाल अब भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा लट्टू एक परिवार के लिए दहशत का कारण बन गया। यह कोई आम लट्टू नहीं था। हर रात जब गांव सोता था, यह लट्टू खुद ब खुद घूमने लगता। उसके घूमने की आवाज, एक अजीब सी भनभनाहट, पूरे घर में गूंजती। परिवार वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लट्टू हमेशा घूमता रहता। एक दिन उनके पड़ोसी ने एक डरावनी बात बताई। उसने बताया कि यह लट्टू किसी तांत्रिक ने बनाया था और इसमें बुरी आत्मा कैद है। डर के मारे परिवार ने लट्टू को आग के हवाले कर दिया। लेकिन वो आवाज, वो भनभनाहट जैसे उनके घर में समा गई थी। आज भी उस घर के बाहर से गुजरते हुए लोगों को वो भनभनाहट सुनाई देती है। अर्जुन को बचपन से ही कठपुतली का शौक था। उसे कठपुतलियों की दुनिया बहुत आकर्षक लगती थी। उसके दादाजी एक मशहूर कठपुतली कलाकार थे और उन्होंने अर्जुन को अपने हाथों से बनी एक खास कठपुतली तोहफे में दी थी। यह कठपुतली उनके परिवार की धरोहर थी। शुरुआत में अर्जुन उस कठपुतली के साथ घंटों खेलता रहता। वह कठपुतली उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन एक रात उसे अपने कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। थप 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 थप। ये आवाजें बहुत डरावनी थीं। जब उसने ध्यान से सुना तो उसके होश उड़ा गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। वो आवाज उसकी कठपुतली की तरफ से आ रही थी। कठपुतली के पास जाकर उसने देखा कि कठपुतली हिल रही थी। कठपुतली खुद खुद हिल रही थी। उसके धागे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नचा रही हो।
अर्जुन को बहुत डर लग रहा था। अर्जुन ने डरते डरते कठपुतली को नष्ट करने की कोशिश की। उसने कठपुतली को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कठपुतली को छुआ, कठपुतली जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत भयानक थी, एक गहरी भयानक हंसी जो अर्जुन के कानों में गूंजती रही। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात के बाद अर्जुन ने फिर कभी कठपुतली को हाथ नहीं लगाया। वह कठपुतली से बहुत डरने लगा था और उसे दूर रखने लगा। दिल्ली के एक शांत परिवार पर उस वक्त आफत टूट पड़ी जब उनके घर एक चमकती गेंद आई। ये गेंद अंधेरे में चमकती थी, लेकिन इसकी चमक में एक अजीब सी खौफनाक बात थी। शुरुआत में सबको ये गेंद बहुत पसंद आई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि ये गेंद कुछ ज्यादा ही अजीब है। ये गेंद खुद ब खुद लुढ़कती थी, यहां तक कि ऊपर की ओर भी। रात को तो मानो ये गेंद और भी ज्यादा चमकती थी। उसकी रोशनी में परिवार वालों को अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देती। एक रात अचानक जोर की आवाज हुई। जब परिवार वाले दौड़े तो उनके होश उड़ गए। चमकती गेंद टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी और उन टुकड़ों से एक अजीब सी रोने की आवाज आ रही थी। मीरा को संगीत से बेहद लगाव था। उसके जन्मदिन पर उसकी मौसी ने उसे एक खूबसूरत संगीत बॉक्स गिफ्ट किया। दिन में जब भी मीरा उस बॉक्स को खोलती, उसमें से एक प्यारी सी धुन निकलती जो उसके दिल को छू जाती। लेकिन जब रात होती तो मानो संगीत बॉक्स का स्वभाव ही बदल जाता। दिन की मधुर धुन की जगह एक खौफनाक और रूह कंपाने वाला संगीत बजने लगता। मीरा ने कई बार बॉक्स को बंद करने की कोशिश की, लेकिन संगीत बंद नहीं होता था। एक रात मीरा की नींद खुली। उसने देखा कि संगीत बॉक्स खुद ब खुद खुल गया है और उसके पास एक परछाई खड़ी है। मुंबई के एक छोटे से घर में एक जिगसॉ पजल ने सबको हैरान कर दिया। यह पजल किसी आम पजल की तरह नहीं था, यह खुद ब खुद सुलझ जाता था। राज, जो इस पजल को खेलना बहुत पसंद करता था, हर रात सोने से पहले इसे बिछाकर रखता, लेकिन सुबह उठने पर उसे एक अजीब सी हैरानी होती। पजल पूरी तरह सुलझा हुआ होता और उस पर अजीबोगरीब संदेश लिखे होते, जैसे यहां से चले जाओ और तुम सुरक्षित नहीं हो। शुरुआत में राज के माता पिता ने इसे उसकी शरारत समझा, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने घर बदलने का फैसला किया, लेकिन नए घर में भी राज ने उस पजल को देखा। वो पजल मानो उसका पीछा कर रहा था, उसे एक अजीब सी चेतावनी दे रहा था। कोलकाता की एक पुरानी हवेली में एक लकड़ी का घोड़ा रहस्य और खौफ का प्रतीक बन गया। ये घोड़ा सालों से हवेली में था, लेकिन एक दिन से इसने अजीब हरकतें शुरू कर दी। रात के अंधेरे में जब पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी होती तो लकड़ी का ये घोड़ा खुद ब खुद हिलने लगता। उसके हिलने की आवाज एक अजीब सी चीख पूरी हवेली में गूंजती। हवेली के नौकरों ने कई बार घोड़े को रस्सियों से बांध कर देखा, लेकिन हर बार वो खुद ब खुद खुल जाता। उसके हिलने के साथ साथ कभी कभी घोड़े की तरह चीखने की आवाज भी आती, जो सुनकर रूह कांप जाती। हवेली के मालिक ने उस घोड़े को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो घोड़ा वापस उसी जगह पर मिलता। लखनऊ के एक परिवार के लिए एक खिलौना रोबोट उनके सबसे बड़े डर का कारण बन गया। ये रोबोट बच्चों के खेलने के लिए बना था, लेकिन इसमें मानो कोई बुरी आत्मा समा गई थी। रोबोट बिना बैटरी के चलता था, जो कि अपने आप में एक रहस्य था। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि रोबोट रात के अंधेरे में अजीबोगरीब बातें करता था। मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये वाक्य रोबोट बार बार दोहराता, जो सुनकर परिवार वालों के रोंगटे खड़ीढे हो जाते। उन्होंने रोबोट को नष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो वापस अपनी जगह पर मिलता। प्रिया का गुड्डियों का घर उसकी जान था। उसे अपनी गुड्डियों के साथ खेलना, उनके लिए कहानियां बनाना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन प्रिया ने गुड्डियों के घर में कुछ अजीब देखा। उसकी गुड्डियां, जिन्हें वो हर रात सोने से पहले सजाकर रखती थी, सुबह उठकर देखती तो उनकी जगह बदली हुई होती। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद वो भूल गई होगी, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो उसे शक हुआ। एक रात प्रिया की नींद खुली। उसने देखा कि गुड्डियों के घर में रोशनी है। जब वो पास गई तो उसकी चीख निकल गई। एक गुड्डिया सीधी उसकी तरफ इशारा कर रही थी और उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी।
तो दोस्तों, ये थी कुछ रूह कंपाने वाली कहानियां उन खिलौनों की जो बन गए खतरनाक। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक थे या फिर इन खिलौनों में सचमुच कोई रहस्य छिपा था? कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डराया? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए अच्छी नींद सोइए। अगर आप सो सकें तो